सौरमंडल में पृथ्वी के साथ शुक्र, शनि, मंगल, गुरु जैसे कई ग्रह हैं। इन सभी ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चंद्रमा भी हैं। अनादिकाल से चंद्रमा के प्रति एक विशेष आकर्षण बना हुआ है। साइंटिस्ट अन्य ग्रहों के साथ साथ चंद्रमा की उत्पत्ति का भी अध्ययन कर रहे हैं। सौरमंडल के अन्य ग्रहों के चारों ओर कई चंद्रमा हैं। उदाहरण के लिए अकेले शनि के चारों ओर 146 चंद्रमा हैं, लेकिन पृथ्वी का केवल एक ही चंद्रमा है। हालांकि अब एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटने वाली है, जिसके कारण पृथ्वी को टेम्परेरीली एक और चंद्रमा मिलेगा। हाँ, यह बिल्कुल सच है। इस वर्ष 29 सितंबर से 25 नवंबर की अवधि में मिनी मून पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित शोध रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है। प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट में आखिर क्या कहा गया है? मिनी मून क्या है? आइए इस दुर्लभ खगोलीय घटना के बारे में विस्तार से जानें। मिनी मून क्या है? मिनी मून मतलब एस्टेरॉइड 2024 PT5, जो 2 महीने तक चंद्रमा के साथ पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह दुर्लभ खगोलीय घटना घटेगी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह छोटा एस्टेरॉइड कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगा, लेकिन पूरी परिक्रमा से पहले यह अपना मार्ग बदलकर सूर्य की दिशा में चला जाएगा। इस तरह के एस्टेरॉइड थोड़े समय के लिए ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाकर फिर अपना रास्ता बदल लेते हैं, इसलिए इन्हें मिनी मून कहा जाता है। यह वैज्ञानिकों के लिए भी एक दुर्लभ अवसर माना जा रहा है। इस परिक्रमा के बाद यह एस्टेरॉइड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा। शोध रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के कारण एस्टेरॉइड को अपनी कक्षा में खींचने की क्षमता है। ये खगोलीय वस्तुएं कभी कभी हमारे ग्रह के चारों ओर एक या अधिक पूर्ण परिक्रमाएं करती हैं, जबकि अन्य बार वे कक्षा पूरी करने से पहले पृथ्वी की एलिप्टिकल कक्षा से दूर चली जाती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह एस्टेरॉइड केवल उन्नत ऑब्जर्वेटरी से ही देखा जा सकेगा। छोटे आकार और संक्षिप्त स्वरूप वाले एस्टेरॉइड 2024 PT5 का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक पृथ्वी के निकट मौजूद वस्तुओं की गतिशीलता का अध्ययन कर सकेंगे। इसके अलावा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ इस एस्टेरॉइड के परस्पर प्रभाव और पृथ्वी के पास से गुजरते समय अन्य एस्टेरॉइड कैसे व्यवहार करेंगे, इसका अनुमान लगाने में भी मदद मिलेगी। क्या पहले भी ऐसी दुर्लभ खगोलीय घटना हुई है? यह पहली बार नहीं है जब पृथ्वी को अस्थायी रूप से दूसरा चंद्रमा मिला हो। 2006 में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक एस्टेरॉइड पृथ्वी की कक्षा में खींचा गया था और उसने जुलाई 2006 से जुलाई 2007 तक एक वर्ष की अवधि में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की थी। हाल ही में खोजा गया 2024 PT5 और 2022 NX1 में समानता है। 2022 NX1 नामक एस्टेरॉइड ने पहले 1981 में और फिर 2022 में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की थी और यह उम्मीद की जा रही है कि यह 2051 के आसपास फिर से पृथ्वी की कक्षा में लौटेगा। नासा किसी भी अंतरिक्ष वस्तु को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट मानता है जो पृथ्वी से लगभग 190 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर आती है, और किसी भी बड़े वस्तु को जो हमारे ग्रह से लगभग 7.5 मिलियन किलोमीटर के भीतर आती है, पोटेंशियली हैजर्डस के रूप में वर्गीकृत करता है। नासा अटलास नामक 4 दूरबीनों के एक नेटवर्क का उपयोग करके लगभग 28,000 उल्कापिंडों की स्थिति और कक्षाओं की निगरानी करता है, जो हर 24 घंटे में पूरी रात की आकाश को स्कैन करता है। नासा ने इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की कक्षाओं का अनुमान अगले 100 सालों तक लगाया है, जिससे पता चलता है कि पृथ्वी अगले 100 वर्षों के लिए एक विनाशकारी उल्कापिंड टकराव के केवल न्यूनतम जोखिम का सामना कर रही है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार 2024 PT5 संभवतः अर्जुना उल्कापिंड बेल्ट से उत्पन्न हुआ है, जो स्पेस का एक समूह है जो हमारे ग्रह के पास सूर्य की परिक्रमा करता है। मिनी मून के लिए केवल उल्कापिंड प्रेमियों के लिए जिज्ञासा नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि ये रॉक्स मूल्यवान खनिज और पानी धारण करती हैं, जिन्हें रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे ये उन कंपनियों के लिए स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में आदर्श बनती हैं जो उल्कापिंडों पर माइनिंग की तैयारी कर रही है।